नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं BSTC यानी प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2020 का फुल नोटिफिकेशन। क्या रहेगी आपकी योग्यता, कहां से आप फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी आयु सीमा रहेगी, कितनी फ़ीस लगेगी, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और वो भी विस्तार पूर्वक, और आपका पाठ्यक्रम है वो भी मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे BSTC के लिए क्लासेज और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होती है वो मैं रेगुलर लेकर आता हूँ। तो पिछले नोटिफिकेशन में अपन ने देखा था, यानी संक्षिप्त में पहले आया था उसमें, कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जून से शुरू हो रहे हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 15 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 17 जुलाई। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। प्रवेश परीक्षा है दोस्तों वो आपकी रहेगी 30 अगस्त 2020 को, यानी 30 अगस्त रविवार को दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक, वो भी अपन आगे देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी योग्यता है वो उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए होने चाहिए। यानी उच्च माध्यमिक यानी 12वीं में आपके इतने % जरूरी हैं। सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए 50% होने जरूरी हैं, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे और आपका आवेदन मान्य रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 45%, OBC और SBC दोस्तों इनके लिए भी अपने रहेंगे 45%। दिव्यांग है कोई तो उनके लिए 45%, और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, विधवा, परिपक्वता, तलाकशुदा आदि जो महिलाएं हैं दोस्तों उनके लिए भी 45% होने जरूरी हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधा सा निर्देश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी अंक है वो कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपका जो परीक्षा में 49 पॉइंट आप सामान्य से है और आपके 49.99% है, तो भी आपका फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, यानी आप अयोग्य माने जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आगे इन्होंने और निर्देश दिया है कि जो आवेदक वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी जो अभी वर्तमान में 12वीं कर रहे हैं तो उनको ओनली फॉर अपने रोल नंबर लिखने हैं और वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपके परसेंट जो भी वर्ग है उसके अनुसार आपके जितने भी % बनेंगे उनसे ज़्यादा होंगे तो आपको वहाँ पे मान्य माना जाएगा, आप परीक्षा दे सकते हैं। आयु की बात करेंगे दोस्तों अब, तो आयु है दोस्तों वो 28 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2020 तक। यानी आवेदक की आयु है वो 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं एवं राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। यानी विधवा, तलाकशुदा वगैरह महिलाएं हैं तो उनके लिए कोई आयु सीमा में बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप ही आयु सीमा में छूट दे हो गई, यानी इनको थोड़ी सी छूट मिल सकती है। अब आगे आरक्षण की बात करेंगे, तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। यानी बाद में जो आपके प्रवेश मिलेंगे तो उसमें आरक्षण मिलेंगे, आरक्षण के हिसाब से काउंसलिंग निकलेगी, आपकी सीटें आवंटित की जाएगी। अब आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आपके आवेदन प्रक्रिया दोस्तों वो ऑनलाइन होगी और ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपके आवेदन आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र क्यूस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप ई मित्र पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र वाले आपसे 30 रुपये फॉर्म भरने के ले सकते हैं, यहाँ पे सरकार के ये निर्देश हैं। लेकिन फॉर्म फीस है यूनिवर्सिटी की, वो एक अलग फीस रहेगी। यहाँ पे आगे बताया गया है कि आप जो हार्ड कॉपी है दोस्तों, आवेदन करने के बाद में जो हार्ड कॉपी है उसको अपने पास में आप सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपका जब अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग होगी, उस समय पे ये
हार्ड कॉपी ये बहुत ज़रूरी है, कॉलेज में आपको जमा करवानी पड़ेगी, वरना आपको बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जब आप फॉर्म भराए तो उसकी कॉपी है दोस्तों, आप अपने पास में सुरक्षित रखें। अब यहाँ पे फ़ीस की बात करेंगे दोस्तों, तो फीस है वो सामान्य या फिर संस्कृत के लिए 400 रुपये रहेंगे। आप सामान्य का भरते हैं तो भी 400 रुपये, संस्कृत का भरते हैं तो भी 400 रुपये। अगर आप दोनों का साथ में भरते हैं, यानी सामान्य और संस्कृत दोनों का ही साथ में, तो दोस्तों 450 फीस रहेगी। 450 ये और लगभग 50 रुपये हैं दोस्तों ई मित्र वाले ले लेते हैं, यानी 500 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, ये रहेगी आपकी फ़ीस। और दोस्तों वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो आपको सही देना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर है वो सही देवे। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं संभव SMS के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, यानी हर एक परीक्षा से संबंधित आपकी जानकारी है वो संदेश के माध्यम से आपके मोबाइल में दी जाएगी। तो आप अपना मोबाइल है वो नंबर सही भरें। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है इन्होंने निर्देश। हाँ दोस्तों, एक बात का और आप ध्यान रखिए, आप अपना फ़ोटो है दोस्तों वो रंगीन फ़ोटो लेके जाना है, और वो भी एकदम नया वाला हो, वो फ़ोटो आप लेके जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम देने जब आप जाओ तो वहाँ पे आपको कोई परेशान न करे, आपका चेहरा आराम से आसानी से मिलान हो सके। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों आप अपना साइन है वो रोज़ाना करते हैं वही साइन करें, टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे आप साइन ना करें, वरना फिर वहाँ जाके एकदम सेम टू सेम साइन आपके नहीं मिलेंगे, तो भी वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। एक बार आप आवेदन फॉर्म भरने के बाद में आप खुद देख लेवें, फिर उसके बाद में ओके दबाए, वरना आपका फॉर्म गलती होगी तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है। ये भी यहाँ पे बताया गया है। आपकी आयु तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपकी आयु है दोस्तों वो 28 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और बताया गया है कि राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदन हेतु आरक्षित पदों पर हेतु पात्र होंगे। यानी जो विकलांग है, दिव्यांग है दोस्तों, उनके जो राज्य सरकार का जो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें अगर आपके 40% बने हुए हैं उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र में, तो आपका दिव्यांग वाला वो है वो मान्य होगा, और वहाँ पे आरक्षण में भी आपको छूट मिलेगी। दोस्तों दिव्यांग के लिए बहुत ही फ़ायदा रहता है, बिल्कुल कम कट ऑफ रहती है, सबसे कम नंबर लाने होते हैं दिव्यांग वालों के लिए। आगे क्या बताया गया है अपन देखेंगे। तो बस ये था आपका नोटिफिकेशन। और दोस्तों आपका अगर बैंक खाता खुला हुआ नहीं है तो आप बैंक खाता, लगभग तो सभी का खुला हुआ ही है, एक दो हो सकते हैं जिनके नहीं हो, तो आप बैंक खाता भी ज़रूर खुलवा लें, क्योंकि आपके अगर काउंसलिंग आप कराओगे वहाँ पे आपकी फ़ीस 3000 रुपये भरनी पड़ती है, और अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो वो 3000 रुपये वापस रिफ़ंड आते हैं अपने बैंक खाते में। तो बैंक खाता आपका बाद में होना ज़रूरी, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दोस्तों, और साथ ही आपके जो जाति प्रमाण पत्र हैं तो वो, और मूल निवास शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास में है तो आप लेके जाना, मूल निवास भी आप लेके जाना। ठीक है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 2 फोटो आपके सही है वहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाए। दोस्तों परीक्षा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी परीक्षा है वो 30 अगस्त को होगी, और दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगी। तो परीक्षा से 7 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों क्या क्या रहेगा, आपके मानसिक योग्यता, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मानसिक योग्यता। इनसे संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 50 प्रश्न है दोस्तों 150 अंक का होगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान, दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान है, इनके भी 50 प्रश्न आएंगे जीके के, और ये 50 प्रश्न है 150 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 3 अंक का रहता है। शिक्षण अभिक्षमता दोस्तों सबसे आपके लिए एक प्लस पॉइंट कोई है टॉपिक या फिर भाग, तो वो ये हैं शिक्षण अभिक्षमता के। ओनली फॉर टॉपिक को आपको समझना है, प्रश्नों को समझना है, आप खुद को टीचर मानते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और बिल्कुल यहाँ पे आप पूरे 150 में से 150 अंक भी ला सकते हैं। बाकी अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी या फिर संस्कृत हैं आपकी तो उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ओ मार्कशीट रहेगी वहाँ पे, तो ओ मार्कशीट पे आपको
पेपर देना है वो मैं बाद में भी बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी पेन यूज़ करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका पाठ्यक्रम देख लेते हैं दोस्तों। मेंटल एबिलिटी में तार्किक योग्यता है, ये टॉपिक रहेगा। दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर समरूपता, ये प्रश्न ये टॉपिक रहेगा आपके, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। विभेदीकरण, इससे संबंधित पूछा जाएगा। संबंध यानी रक्त संबंधी जो परीक्षण है उनसे संबंधित विश्लेषण है, तार्किक चिंतन है, और भी कई सारे हैं, लेकिन ये टॉपिक हैं ये आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। राजस्थान जीके की बात करेंगे तो ऐतिहासिक पक्ष यानी इतिहास पूछा जाता है। राजनीतिक पक्ष यानी राजनीतिक संबंधी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति और साहित्य, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल से संबंधित यानी भौगोलिक पक्ष, स्थिति विस्तार वगैरह, ये तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। लोक जीवन, लोक नृत्य हैं, लोक गायन है, इनसे संबंधित भी। सामाजिक पक्ष, इनसे संबंधित भी। और पर्यटन, ये रहेंगे मुख्य रूप से अपने टॉपिक। इनके अंदर भी कई सारे दोस्तों टॉपिक हैं जो कि आपकी किताब में व्याख्या सहित आपको बता रखे हैं। शिक्षण अभिक्षमता की बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, ये रहेंगे आपके शिक्षण अभिक्षमता के टॉपिक। अंग्रेजी के ये रहे आपके टॉपिक। और हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में शब्द ज्ञान होना, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द है, वाक्य विचार हैं, शुद्धिकरण हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, संधि हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, वाक्यांश हैं। वाक्यांश के लिए जो एकार्थक शब्द हैं, ये वाले टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना फॉर्म है आराम से भरिएगा, समय निकाल के भरिएगा, हो सके अति शीघ्र ही आप अपना फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बाद में स्थिति ये वायरस वाली ये तो हो सकता है ख़राब हो जाए। तो आप हो सके जितना जल्दी आप फॉर्म भरिए। और आपके फ़ोटो हैं दोस्तों नवीन, वहाँ पे आपको देने हैं। हस्ताक्षर जो आप रोज़ाना करते हैं, आपको याद रहते हैं, वही करें। जो हार्ड कॉपी है फॉर्म भरने के बाद में जो आपको पेज मिलेंगे वो पेज संभाल कर आपको रखने हैं। और दोस्तों 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट हैं वो लेके जाना है। जो अभी वर्तमान में जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वे विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, ठीक है ना। आपके रोल नंबर वहाँ पे लिखे जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र हैं वो, अगर आप विकलांग वगैरह हैं, दिव्यांग हैं, तो आपके जो दिव्यांग सर्टिफिकेट हैं 40% से अधिक होना चाहिए, वो लेके जा सकते हैं आप, या फिर 40% वाला वो भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाए, आराम से अपना फॉर्म एक बार दोबारा से चेक कर लेवें और फिर उसके बाद में ओके वाला बटन दबाएं, ठीक है दोस्तों। आपकी फ़ीस रहेगी 450 या फिर 500 के आसपास, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप लेकर जा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये लंबी लिस्ट है, जो मेन था वो मैंने आपको पढ़कर बता दिया। धन्यवाद।